के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम आज सूद सर के साथ नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। 9वां अध्याय। सर करेंगे आज शुरू हम 9वां अध्याय? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और 9वें अध्याय में भी कुछ और मेथड्स परमात्मा को पूछने के और विधियां हमें जानने को मिलेंगी। कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें तो कि बहुत आसान है वो सब। तो सर से जानते हैं कि 9वें अध्याय का पहले तो संक्षेप में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर हमें दे देंगे ताकि इंटरेस्ट सबका क्रिएट हो जाए। इसी के साथ सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा को शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। 9वें अध्याय में और इससे बाकी के वाले अध्यायों में जो कुछ सीखा है उसी से रिलेटेड बहुत सारी चर्चा और आएगी, और अलग अलग तरीके से जो कुछ अभी तक सीखा है उसी को दूसरे तरीकों से सीखने को हमें मिलेगा। जो कुछ हमें अभी तक नहीं पक्का हुआ रिवाइज भी हो जाएगा और भी सीख लेंगे। तो इतनी ही बात करूंगा अभी 9वें अध्याय के बारे में। हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शशि देखें जरा, पहले श्लोक को पढ़ें। 9वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्येन सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं गुह्यतमं, यह अत्यंत गोपनीय, विज्ञान सहितम, विज्ञान सहित, ज्ञानम ज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान, अनसूय, ये लिखा हुआ प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, प्रवक्ष्यामि प्लस अनसूयवे, दोष दृष्टि रहित। अर्जुन को कह रहे हैं कि तू किसी के दोष नहीं देखता, तू दोष दृष्टि रहित है। ते तू प्रवक्ष्यामि, तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा। यज ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, अशुभात मोक्ष से, तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से, मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। यह अत्यंत गोपनीय, विज्ञान सहित ज्ञान, दोष दृष्टि रहित तेरे लिए मैं फिर से अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। देखें इस श्लोक के भी अंत में क्या कहा कि वो ज्ञान बताऊंगा, वो नॉलेज बताऊंगा, विज्ञान और ज्ञान दोनों चीजों को बताऊंगा। तो यत ज्ञात्वा, कि जिसको जानकर, अशुभात मोक्ष से, मोक्ष शब्द को देखें कि उसको कई तरीके के अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा, अशुभ से मोक्ष की तरफ चला जाएगा, या उससे तुझे छुटकारा मिल जाएगा। अशुभ क्या? जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जिससे मेरा नुकसान हो, परिवार का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, वातावरण का नुकसान हो, ऐसी सभी चीज अशुभ ही मानी जाती है। तो कहा है कि जो नॉलेज वो बताने वाले हैं वो टॉप सीक्रेट है और साइंटिफिक तरीके से बताई जाएगी। और हाँ जी, थैंक यू। तो पहले शब्द से शुरू करते हैं। ते तुझे। Now because my class is going on, can you help me to continue? I'm holding, all right? Okay. ते अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि रहित लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो बताई जाने वाली बातें हैं वो अर्जुन को ये मान लिया कि अर्जुन दोष दृष्टि रहित है। हम भी दोष दृष्टि रहित हो गए? पहले समझ लेते हैं कि कौन सी दोष दृष्टि की बात हो रही है, ताकि हमें पता लग सके कि क्या हम उस दोष दृष्टि से रहित हो गए। अर्जुन को कृष्ण जी ने मान लिया, उन्होंने कह दिया ते अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि के लिए
ओके, तुझ दोष दृष्टि के लिए। अब दोष दृष्टि क्या, जिसको हम छिद्रान्वेषण कहते हैं, गलतियां निकालना कहते हैं, कि सुबह मैं जल्दी उठ गया, अब मैं दूसरों की गलतियां निकाल रहा हूं। सबको कोई फिक्र ही नहीं है, सब सोए हुए हैं, किसी को चिंता ही नहीं है, बस 10-10 बजे तक सोए रहेंगे, ये मन में कह रहा हूं, और दूसरों की गलतियां निकाल रहा हूं कि वो सोए हुए हैं। ये जग गया हूं, अगर मैं गलतियां निकाल रहा हूं तो मैं भी सोया हुआ ही हूं। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं कंपनी को गालियां देने लगता हूं, इतनी बड़ी कंपनी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, कमाल है, कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं पता चल रहा है। बजाय इसके कि मैं देखूं कि कहाँ खराबी हो सकती है, चाबी में खराबी है या बैटरी में खराबी है या किसी और जगह तंगी है, ये देखने की बजाय मैं कंपनी की गलतियां निकाल रहा हूं। वाइफ पीछे बैठ गई, गाड़ी चली नहीं, देखा मैंने कहती थी कल पड़ोसियों को इसमें राइड दिया था, बिठाया था, उनकी नजर लग गई है। दोष दृष्टि, गलतियां निकाल रहे हैं हम अपने जीवन में। दिन में सुबह से शाम तक बहुत गलतियां निकालते हैं, किसी के सोने उठने की, किसी के नहाने की, के पढ़ने की, किसी के बातचीत करने की, किसी के स्टाइल की, किसी के पहरावे की। इस तरह से हम कि ये गलत है, वो गलत है, उसको तो पता ही नहीं है। बजाय इसके कि अगर कोई किसी का बटन गलत लग गया है, उसको कह दें कि जी आपका ये बटन गलत हो गया है, इसको ठीक कर लोगे, अच्छा लगेगा। उसको तो नहीं हम कहते, लेकिन आपस में इधर उधर बात करते हैं, बटन तक लगाने का पता नहीं है। अभी कल मैं बाहर गया था और यहाँ पे ऑर्डर्स हैं कि गाड़ी में भी बैठ करके मास्क लगाया जाएगा, और नहीं लगे तो 500 रुपए का चालान करती है पुलिस। हमारी बेटी तो एक दफे पहले चालान दे चुकी है, लेकिन मैं कल लेकर के गया, मिसेज साथ में बैठी थी, उन्होंने लगाया हुआ था, और मैं डेस्टिनेशन में जब पहुंचा, उतरा, तो तब ध्यान में आया कि भी मास्क लगाना भूल गए हैं। तरीका सोचने लगे कि हम चलने से पहले ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ध्यान में रहेगा कि गलती से इससे बच जाएं। अदरवाइज ये भी कह सकती तुम्हें तो पता ही नहीं है, पता है बेटी ने एक दफा 500 का भुगतान कर दिया है, लेकिन तुम्हें तो क्या कहना, तुम्हें तो अपने लेक्चर की पड़ी है, तुम्हें तो मास्क की कोई फिक्र नहीं है। 100 तरीके की गलती निकाल देंगे, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा कि उसको ठीक कैसे करना है। अगर हम ठीक करने पर फोकस करते हैं तो गलती को ढूंढने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन हम प्रॉब्लम की हल करने की बजाय, समस्या का समाधान करने की बजाय सिर्फ गलतियों की बात कर रहे हैं। ये कंपनी की गलती है, ये मेरी गलती है, ये बेटे की गलती है, ये टीचर की गलती है, ये पड़ोसी की गलती है, ये सड़क पे जो लोग सड़क बनाते हैं उनकी गलती है, सारे खड्डे पड़े हुए हैं, ये बाजार में लोगों ने पार्किंग का हिसाब नहीं बना रखा, ये गलती है, दुकान के अंदर घुसे हैं तो उसकी लाइट ठीक नहीं है, चीजें नहीं ठीक दिखती, वो कपड़ा देखने जाते हैं तो रंग इस तरीके के लाइटें लगा रखी हैं कि धोखा हो जाता है। हम हर जगह गलती निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा आमतौर पे हमारा माइंड सेट है। यहाँ कहा ये अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए, यानी अर्जुन को दोष दृष्टि रहित मान करके चल रहे हैं। हमें भी देखना है कि क्या हम सुबह से शाम तक, दिन प्रतिदिन, मास प्रतिमास लगातार इस तरह की गलतियां निकालते हैं क्या, दोष निकालते हैं क्या, बगैर इस पर फोकस किए कि अगर दोष निकालना है तो उसका समाधान निकालने के लिए ढूंढ रहे हैं हम कोई दोष। कि गाड़ियों में डिफेक्ट आते हैं, कोई कंपनी उन पे फोकस करती है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन डिफेक्ट्स को दूर किया जा सके, ये अच्छी बात है, इसको दोष दृष्टि नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि हम समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में अगर सिर्फ इस तरीके से गलतियां हम निकालते हैं, चाहे बोल करके या साइलेंटली मन ही मन,
बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, यहीं से हमारे दुख शुरू होते हैं, यहीं से ईर्ष्या और द्वेष बढ़ते हैं, यहीं से सारी की सारी कठिनाई शुरू होती है। आप सुबह से शाम तक पिछले एक हफ्ते को टटोल करके देखें, पता लग जाता है कि जब आपने किसी की गलती निकाली, ये चाय में मीठा ठीक नहीं डाला था, उससे नफरत शुरू। बाजार से सामान लेने गए, उसने ये चीज दिखाई थी, इसमें ये गलती है, इसमें स्क्रैच है, इसमें कटा हुआ है, वहीं उस चीज से भी नफरत, उस दुकान से भी नफरत, उस दुकानदार से भी नफरत। यानी कि जिसमें हम दोष देख लेते हैं, जब हम छिद्रान्वेषण करते हैं, तब हमारा दुख शुरू होता है। यहां कहा ते अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए। अर्जुन को दोष दृष्टि मान करके श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से जैसे ही हम 9वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ अगर अभी तक भी हमारे अंदर दोष दृष्टि है तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करना शुरू करें। 1 सेकंड में नहीं होता, धीरे धीरे जब हम विजिलेंट रहेंगे तब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ शुरू हो जाएगा। जब हम ये देखना शुरू करेंगे कि मैंने उसकी गलती निकाली थी और उसके बाद मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये चीजें शुरू हो गई, मन में गुस्सा आना शुरू हो गया, यही तो हमारे कष्ट हैं, इन्हीं से तो हम बचना चाहते हैं। जैसे ही गलती निकाली वैसे ही तंगी पाली, वैसे ही परेशानी पाली। इस दोष दृष्टि से बचें तो सुख मिल गया। कहा ते अनुसूयवे, तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए। इदम, यह क्या चीज, गुह्यतम, गुह्यतमम, टॉप सीक्रेट की बात हो रही है। यानी गुह्यतम से आगे टॉप सीक्रेट की बात हो रही है। क्या चीज गुह्यतमम? विज्ञान सहितम ज्ञानम, ज्ञान, सीक्रेट ज्ञान की बात हो रही है। आगे कहा प्रवक्ष्यामि, कहूंगा, टॉप सीक्रेट ज्ञान को बताऊंगा आपको। किसको बताऊंगा? जो दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि रहित है अर्जुन, उसको बताऊंगा। और फायदा क्या होने वाला है? तू यत ज्ञात्वा, कि जिसको जानकर, तू यत ज्ञात्वा, कि जिसको जानकर अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा, अशुभ से छूट जाएगा। क्या है? हमारे मन की परेशानी अशुभ है, हमारी दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं ये अशुभ हैं। इनमें से अगर शारीरिक कष्ट है तो किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है, किसी भी तरह का डॉक्टर हो सकता है, या अगर डॉक्टर नहीं है तो जो और जानकार है देसी दवाइयों से अपने तरीकों से इलाज करना है शारीरिक कष्टों के लिए। ये होगा। ये जिन कष्टों की बात हो रही है, यहाँ जिस दुख की बात हो रही है, संसार रूपी दुख कहो, कुछ कहो, ये हमारे मानसिक दुख की बात हो रही है। और ये कहां से शुरू होता है? दोष दृष्टि से शुरू होता है। और अगर अर्जुन दोष की रहित है, तब मैं मानता हूं कि वो बहुत जल्दी इस बात को समझ में आ जाएगा, तब उसका दुख दूर हो ही रहा होगा, थोड़ा बहुत ही बचा होगा। ऐसी बात इस श्लोक में कही। एक बार फिर संक्षेप में, ते अनसूयवे, तुझ दोष दृष्टि रहित को, इदम गुह्यतम, यह टॉप सीक्रेट, गुह्यतमम, यह टॉप सीक्रेट, विज्ञान सहितम ज्ञानम, ज्ञान बताएंगे, विज्ञान के साथ बताएंगे, प्रवक्ष्यामि, कहूंगा, बताऊंगा, तू यत ज्ञात्वा, कि जिसको जानकर अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। देखिए जरा, टटोलें 1 मिनट के लिए, जरा थोड़ा सा, थोड़े सेकंड्स के लिए अपने मन में थोड़ा सा देखें कि कहां कहां हम दोष दृष्टि में लग जाते हैं और हमारे दुख क्या हैं, शारीरिक दुख हैं या मानसिक हैं। अल्टीमेटली दुख क्या है? पैसा आ जाना चाहिए, रोटी चलती रहनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चलता रहे, लोग मेरे हिसाब से चलते रहें, ये है दुख। रोटी से तो भूखे नहीं मरते, रोटी तो कोई ना कोई किसी तरीके से कमा लेगा, मेहनत कर लेगा, ज्यादा महंगी या सस्ती
कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। गरीब आदमी भी रोटी का बंदोबस्त कर लेता है, अमीर भी कर लेता है। हो सकता है एक में न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो जाए, दूसरे में न्यूट्रिशन थोड़ा सा सफिशिएंट हो जाए, वो दूसरे तरीके की गलतियां कर सकता है। लेकिन दुख इनके अलावा कुछ भी नहीं है, मानसिक दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। और मानसिक दुख शुरू होता है दोष दृष्टि से। देखें जरा, अपने मन में सोचें कि क्या इस श्लोक का बहुत मीनिंग अच्छा हमें। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा समझाया। मैं एक क्वेश्चन कहूंगी जो हम सबके जीवन में है। वाकई जो दोष दृष्टि से रहित हो गया है, गीता का ज्ञान भी वो ही अपने अंदर आत्मसात कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन हम सबके जीवन में मेरे ख्याल से कोई भी इस चीज से रहित नहीं होगा। दो दृष्टि वाले, चाहे जैसे एक कपल है, एक दोष दृष्टि रहित भी हो गया, कसूर नहीं है किसी का, पूर्वकृत कर्मों के मुताबिक वो सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि जहां पर दोष देखा, एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 10 बार सुनेगा, 20 बार सुनेगा, लास्ट तो फिर वही कुछ ना कुछ, जहां कुछ बात हुई वहां झगड़ा हो गया। हम इस चीज को कहते हैं कि हम कैसे बचे, हमें कैसे डोज आप दो ताकि ये खत्म हो जाए। हाँ, ये बहुत रेलेवेंट बात कही आपने, बहुत रेलेवेंट प्रश्न है कि हम इससे कैसे बचेंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है ज्ञान। कैसा ज्ञान? एक्सपीरियंस बेस्ड ज्ञान। कि अगर मैं थोड़ा सा विजिलेंट हो जाऊं कि मैंने कब बगैर बोले सुबह उठ करके, उठते ही जब उठे उसके बाद किसको मैंने दोष देना शुरू किया बगैर बोले, ये सिवाय हमारे कोई और नहीं जान पाएगा। हम ही सबसे पहले इसको जानेंगे, फिर दूसरे लोग। यही बात जब हमारे मन से हमारे व्यवहार में आ जाएगी तब दूसरों को भी दिखेगी। इसको कहते हैं कि भाई तेरी रंजिश खुली तर्जे बयां से, बयान करने की तर्ज से, टोन से। न थी दिल में तो क्यों निकली जुबान से, दिल में थी तो निकली। यानी ये जो हमने मन में विचार किया ये हमारे व्यवहार में आ जाएगा। अगर मैंने उसको व्यवहार में आने से पहले पहचान लिया, और या जितना अभी तक व्यवहार में आया उसको मैंने थोड़ा सा मनन कर लिया कि तब ऐसा सोचा था, तब मेरा व्यवहार ऐसा हुआ था, ऐसा मैंने उस पर गुस्सा कर दिया था, ऐसे मैंने उस पर नाराजगी दिखा दी थी, ऐसे मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था, या ऐसे मैंने उसको गाली गलौज कर दिया था। जब ये ज्ञान मेरे अंदर बैठेगा कि दृष्टि से मेरा अपना नुकसान होता है, मेरे मन में संताप बढ़ता है, मेरा स्ट्रेस बढ़ता है, जब ये चीज मेरे मन में बैठने लगेगी तब हम बच पाएंगे। एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके। जितना जितना हम दोष दृष्टि रहने का प्रयास, दोष दृष्टि रहित होने का प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करना? देखना कि जब गुस्सा आया, जब नाराजगी मन में आई, जब स्ट्रेस में आए, तब मैंने किसकी गलती निकाली थी। आंख से देख के, कान से सुन के, मन ही मन सोच करके किसको मैंने बुरा कहा था, किसको मैंने श्राप दिया था, किसको ये कहा था कि तेरा कुछ ना बचे बेड़ा गर्क हो जाए। इन चीजों को जैसे हम मनन करेंगे धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि ये उन्होंने तो सुनी ही नहीं, सुन भी लेती तब भी कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन हमने तो सुनी, हमारे मन में सुनी और हमारे अंदर घृणा पैदा हुई, उस व्यक्ति के प्रति मेरा व्यवहार बदल गया। मुझे पता है कि बदल गया, बाहर से बोलने में भले ही मैं प्यार से बात करूं, लेकिन मुझे पता है कि कब कब किस किस के प्रति मेरा व्यवहार इस वजह से बदला कि मैंने उसमें गलतियां निकाली। तो जब हम गलती निकालें, मान लीजिए कोई देर से सो रहा है, ये अच्छा भला बुरा कहने की बजाय कि भाई देखो इसको तो अकल ही नहीं है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है, हम ये कहें देर से सो रहे हैं, ये इनका शेड्यूल इस तरीके का हो सकता है, कोई बात नहीं,
दिन में नींद तो पूरी करनी ही है, अब पूरी कर लेंगे तो बाकी का टाइम जो है वो मन शांत रहेगा, क्योंकि नींद पूरी होने के बाद स्ट्रेस कम हो जाता है। नींद से, अच्छी नींद आने से ये जो सो रहे हैं इनका स्ट्रेस कम हो जाएगा, वो मेरे से भी कम झगड़ा करेंगे। अगर ये भाव मेरे मन में आया और मैंने उनको सोने दिया, यानी जो चीज मुझे बुरी लग रही थी उसमें मैं अच्छाई ढूंढ, उसमें मैंने फायदा ढूंढ लिया। फिर दूसरे अध्याय की बात, अतो वो प्राप्स्यसि सर्गम, अगर मारा गया, लड़ाई की बात हो रही है, पहले मरने की बात, नुकसान में फायदा ढूंढने की बात हो रही है। हतो वह प्राप्स्यसि स्वर्गम, कि मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, यानी हारने में भी पहले अपना फायदा ढूंढ लिया। जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, जीत गया तब तो ठीक ही ठीक है। यानी कि हमें इस तरह से जो हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं उनमें फायदा ढूंढना है। आपने प्रश्न किया था कि कैसे हम इससे बचेंगे, दोष दृष्टि से कैसे बचा जाए, इलाज क्या है? इलाज ये है, जो चीज बुरी लग रही है कि बाजार में खरीदने गए, लेकर के आ गए और पता चला बीच में एक कट है कपड़े में। अब दूर इतना है कि वहां जाने में 100 रुपए लगते हैं, लेकर के तो आ गए। अब कैसे इस परेशानी से अपने फिर सोचिए कि क्या उसने थोड़ा सस्ते रेट में दिया था। अगर हमने ये कह दिया भाई देखो दूसरी दुकान में ये 150 का मिलता है, लेकिन मिलता था, लेकिन ये जरा सा सुराख है, टिड्डी ने काटा हुआ है, लेकिन मुझे तो 120 में ही मिल गया, इसको तो जरा सा यूं कर देंगे, थोड़ा सा और चिपका देंगे, कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ये काम चल जाएगा। लेकिन 30 रुपए का फायदा तो हुआ, यानी कि इतने % पैसे का फायदा हो गया, और आ जाएगा, नया ले आएंगे। यानी जहां नुकसान हुआ है उसमें फायदा ढूंढ लें, जो परेशानी आ रही है उस परेशानी में फायदा ढूंढ लें, यही तरीका है। इसके अलावा दोष दृष्टि से बचने का कोई और तरीका नहीं है। अपने नुकसान में भी फायदा ढूंढना कि मैं फेल हो गया, ये श्लोक मैं ठीक से बता नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब मुझे सोचना होगा आज पता चला मैं अपने आप को फन्ने खां समझता था, लेकिन ये श्लोक तो मैं भी ना समझा पाया, अब और मेहनत करके थोड़ा और बता दूंगा तब बनेगी बात। जो मेरी कमी थी उसी को देखते हुए मैंने ये नहीं सोचा, उसने सवाल पूछ लिया, किसी ने नहीं पूछा था, देखो सबके सामने इंसल्ट कर दी, ऐसा सवाल पूछ दिया, मुझे जवाब नहीं आया, इस वजह से मेरी इंसल्ट हो गई। ये सोचूंगा तो नफरत शुरू हो जाएगी, तंगी शुरू हो जाएगी, दोष दृष्टि शुरू हो गई। लेकिन अगर यही होगा, हाँ जी भूषण जी ने सवाल पूछा था, उसके आधार पर मुझे और स्टडी करनी पड़ी और मैंने अध्ययन किया, और उसी अध्ययन में मुझे कई चीजें और पता लग गई, बात बन गई। किसी समस्या में से ढूंढ लेना कि उस समस्या से मुझे क्या फायदा हो रहा है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दोष बचने का। देखें जरा। बहुत बढ़िया, वाणी को सुन के रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो ये है ना कि अपनी सोच बदलनी है। हाँ जी, हाँ अपनी सोच मतलब को तो बदलिए, बिल्कुल ठीक, सोच को मोड़ देना है अपनी। ये बिल्कुल ठीक। और किस तरफ को मोड़ना, उसमें से फायदा ढूंढना, नुकसान वाली परिस्थिति में फायदा ढूंढना है। हेलो, डिफरेंस ये है साधारण व्यक्ति में और योगी में। योगी तो अपनी सोच को बदल लेता है, लेकिन साधारण व्यक्ति सोच को नहीं बदलता, छिद्रान्वेषण में वो वैसे ही लगा रहता है, तभी फिर वो दुख का कारण बनता है। योगी तो भूल जाता है उसी समय। ये है फर्क दोनों में, बाकी पता नहीं मैंने ये ठीक है आपकी बात, आपने एंड रिजल्ट बताया, हम अभी प्रोसेस पे चल रहे हैं कि हमने बचना कैसे है। हाँ जी, हमने नॉलेज से ही बचना है, इस बात को जानकर
कि भाई इससे मेरा ही नुकसान होता है, मेरे ऊपर ही स्ट्रेस आता है, और इस बात पे फोकस करें कि ये जो बच्चा हमारा कम परसेंटेज लेकर के आ गया, बहुत अच्छा हो गया, 1 नंबर से फेल हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, नहीं तो 1 नंबर से पास होता, पूरी परसेंटेज गड़बड़ हो जाती। अब दोबारा तैयारी करवाएंगे, 30% की बजाय अगर हमने इसको 75% पे पहुंचवा दिया तो देखिए कितना फायदा हो गया ओवरऑल। बच्चा फेल है लेकिन हम उसमें फायदा देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 1 नंबर से पास हो जाता तो पास तो हो जाता, लेकिन रीअपियर देने से अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। ये सोचने से हमारा स्ट्रेस घटता है। हमें जीवन की हर परिस्थिति में इस तरह से, जो परिस्थिति है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, जो हमारे विपरीत है, उसमें अगर हम अपना फायदा ढूंढ लेंगे तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयौ, ये समभाव में हम आ जाएंगे। ये जो योग में आता है, और कर्म योग में समत्वम योग उच्यते, वो भी ये कुल मिलाकर के बात, दोष दृष्टि वाली बात भी अगर हमने अभी तक के चैप्टर जान लिए और उतनी चीजें जो हम रोज डिस्कस करते हैं वो आ गई, तो फिर दोष दृष्टि का कहाँ काम रह गया। दोष दृष्टि खत्म हो जानी चाहिए। अब तक नहीं हुई है तो फिर प्रयास करेंगे, जारी रखेंगे। अभी मैंने कोरिलेट किया कि ये बात उन श्लोकों से अलग नहीं है। मना कर रही थी सुबह। हाँ, समत्वम योग उच्यते से अलग नहीं है ये बात, दोष दृष्टि वाली बात। दोष दृष्टि से रहित होना ये समत्व योग की ही बात है। ये उसी का दूसरा रूप है, उसी को समझने का दूसरा तरीका है। देखें जरा। सही है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज की चर्चा यहीं तक सीमित रखेंगे, और किसी का कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो आप कहें, उस पर चर्चा करेंगे, फिर आज की चर्चा को विराम देंगे। बढ़िया। इसमें कृष्ण जी सिंपल मुझे तो लग रहा है ऐसे भी कह सकते थे कि अब मैं तुझे गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा, लेकिन उन्होंने पहले जो ये लाइन जोड़ी कि क्योंकि तू दोष दृष्टि नहीं रखता, वो शायद वो चेक करने के लिए ही होगी कि कृष्ण भगवान जी देखना चाहते हैं कि इतने सारे अध्याय पढ़ा दिए तो इसका मतलब मेरे भक्तों में गुमान आना शुरू हो गया। जैसे हम ही सोचते हैं कि हमने तो गीता पढ़ के पता नहीं कितना पहाड़ खोद लिया, तो हमें सबके अंदर दिखाई देता है ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं पढ़ने लग जाते, ये ऐसे क्यों नहीं करने लग जाते। तो वो चेकिंग करने के लिए ही शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा इसमें कि दोष दृष्टि हमें नहीं रखनी है। बहुत अच्छे से सर आपने समझाया और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है पहले श्लोक से ही। हमने ये पढ़ा भी नहीं है 1.5 साल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ शशि दीदी से अनुरोध की समापन की ओर बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार खनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला नित्य प्रति बढ़ती रहे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया। चित्रा निवेशन बंद करें आज का मेन टॉपिक। टेक अवे है कि छिद्रा निवेशन बंद करें। सर की माता जी बैठे हुए हैं, उनको भी प्रणाम। दीदी के माता जी कर रहे हैं प्रणाम। प्रणाम जी सभी को। आज बत्रा सर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनकी कोई मीटिंग थी। छिद्रा निवेशन क्यों बंद करवाते हैं? उसका रीजन है कि जब हम किसी के दोष देखते हैं ना, तो वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि हम सोचना, जब जिस चीज को सोचते हैं वो प्रफुल्लित होनी शुरू हो जाती है, तो किसी का हम दोष देखी जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो ये लगता है, आगे सर बताएंगे कल। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बाकी सही है, ये हमारे ये अंदर आते हैं ठीक वो। है। हाँ, इस पे और चर्चा कल करेंगे। हाँ जी, ठीक है। विपिन नमस्ते। चलो उनके थ्रू आपको आशीर्वाद करते देते हैं तो हमें भी मिल जाता है सबको आशीर्वाद। और इसके साथ अनुरोध, आज के हास्यासन के लिए कोई आगे आए, कोई वॉलंटियर हो आज के हास्यासन के लिए तो जरूर आए आगे। सुमन जी आप करवाएंगे हास्यासन आज? सुमन जी, मैं क्या आज क्या लाए हो खिलाने के लिए सुमन जी? शायद उनका लेफ्ट हो गया मेरे आज ख्याल से। एक्चुअली नहीं, सुबह से किचन में ही किचन की सफाई हो रही है नागपंचमी के लिए, और सुबह से ही वो दरवाजे किचन ये वो, अभी भी मैं बीच में उधर से आई हूँ, हाथ में पकड़ा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे ही फिर हंस लेते हैं जोर जोर से। इसी बात पे हंस लेते हैं कि सुबह से ही लगे हैं, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। इतने कमाल की और क्या बात हो सकती है, हंसाने वाला गाएगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ जी। छिद्रान्वेषण अगर हम बंद कर देते हैं तो सारी किट्टी पार्टी में जाने वाले लोगों का क्या होगा? उनका तो काम ही यही है, वहां पे किट्टी पार्टी ही बंद हो जाएंगी। अभी तो सत्संग शुरू हो जाएगा ना। उसको भी छिद्रान्वेषण न करके अलग ले जाते हैं कि उनका अलग अपना सत्संग चलता है, हमारा ये चलता है, उनका वो चलता है। बड़ी सुख है, ये एवर लास्टिंग है। बिल्कुल ठीक। कल सर इस पे भी बताना कि छिद्रान्वेषण तो नहीं करना है, लेकिन हमें अच्छे बुरे की तो पहचान तो करनी है ना। हम हर एक किसी के साथ तो नहीं बह सकते, तो उतना तो रखना ही है कि क्या चीज हमने आदत सीखनी है और क्या चीज, ये तो फर्क तो होता ही है ना अच्छे बुरे का साथ। क्या करेंगे, अच्छों की भी बात करेंगे, लेकिन छिद्रान्वेषण का हिसाब किताब पहले देख लें। हम उसका ये सोच सकते हैं, ये हमारा आध्यात्मिक सत्संग है, वो उनका संसारिक सत्संग है। अच्छे बुरे हो सके इसलिए मैंने बुद्धि तुझे दी। अरे ये सुनीता दीदी भी ना, एक वो कमल का फूल है, धीरे धीरे खिल रहे हैं। इन्होंने चैप्टर भी याद कर लिया अच्छे से, और हर रोज अब नया आज एक जोक भी सुनाया छोटा सा। बहुत सच्चाई है, सच्चाई है वैसे। सभी को प्रणाम। रोज ले आया घर। हाँ जी, रोज सुनिया करो जी। हाँ, बिल्कुल। ये डिवाइस, हियरिंग डिवाइस लगा रखी है। हाँ बस ठीक है। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, अच्छा जी, प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। चलो।